हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लैटे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर लो। अगर मैं ऐसा बोलूँगी भी तो आप मुझे सब्सक्राइब भी नहीं करने वाले ना लाइक करोगे, तो इससे बेटर है कि वीडियो ही देख लो। अगर मन करे बीच में अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो आज हम किस चीज़ पर बात करने वाले हैं? ओह वेट, मैं भूल गई। हाँ, मुझे याद है कि हम बात करने वाले हैं यू हैव बीन किडनैप्ड एपिसोड 15, जो कि हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। सो या टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है सितंबर 21, 2004 वीवर्स लाइफ। तो फिर अगले क्लिप में दिखाया जाता है कि जिन वीवर्स पे लाइफ पे आर्मी से बात कर रहे होते हैं और उनसे वो पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा कंटेंट है जो आप लोग देखना चाहते हो, और वहाँ से आर्मी के कमेंट्स आते हैं कि वो रन बीटीएस के एपिसोड में हॉबी को देखना चाहते हैं, जो कि है जे होप। फिर जिन कहते हैं कि अगर मैं ये कह भी दूँ अब तो भी हॉबी ये नहीं देख पाएगा किसी भी तरीके से, क्योंकि वो अभी भी आर्मी में है। बट जे होप डेफिनेटली रन जिन के एपिसोड में आएगा, क्योंकि मैं उसे लाऊंगा। मैं असल में कुछ प्लान कर रहा हूँ। जैसे ही जे होप डिस्चार्ज होगा मैं उसे किडनैप कर लूँगा। फिर जिन अपने ही उम्र पे हंसते रहते हैं। फिर जिन कहते हैं कि हाँ हॉबी, तुम्हारा भी कहना इम्पोर्टेंट होगा बट तुम मेरी किडनैपिंग स्कीम को मना नहीं कर सकते। फिर जिन इमेजिन करते हुए कहते हैं कि जब मैं तुम्हें किडनैप करूँगा तो मैं उसे कैसे फ़नी बनाऊँ। मैं थोड़ा सा इस पे सोचूंगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर जिन सोचते बैठे रहते हैं कि सबसे मुश्किल पार्ट क्या होगा जे होप को किडनैप करने का। फिर एक स्टाफ मेंबर आकर कहता है कि आप स्टाफ देखना चाहते थे इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर जिन कहते हैं हाँ। फिर वो कहते हैं कि जे होप बहुत ही जल्द डिस्चार्ज होने वाला है, कुछ ही दिनों में। तो मैं सोच रहा था कि उसे किडनैप करना एक अच्छी बात होगी। फिर वो स्टाफ मेंबर कहता है कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो। फिर जिन कहते हैं कि उन लोगों के लिए जो कि मिलिट्री ड्यूटी ऑलरेडी कर चुके हैं, एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा अनोइंग होती है वो है मिलिट्री कंटेंट करना जैसा ही वो डिस्चार्ज होते हैं। फिर वो स्टाफ मेंबर कहता है कि ये कहकर वो हंसने लग जाता है। फिर जिन कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो सकता है। फिर वो स्टाफ मेंबर जिनसे कहते हैं कि फिर आप क्या चाहते हैं कि हम क्या प्रिपेयर करें। फिर जिन कहते हैं कि पहले गाइस यहाँ पे जिनके लाइंस कट कर दिए जाते हैं क्योंकि व्यूवर्स को अभी नहीं बताना है कि जिनका प्लान है क्या। फिर कंटिन्यू होता है। फिर वो कहते हैं कि और ये भी, फिर जिनके लाइंस कट कर दिए जाते हैं फिर वो कहते हैं कि ये भी अच्छा होगा। फिर वो ऐसे ही अपना प्लान डिस्कस करते हैं, जिसमें पूरा प्लान नहीं दिखाया गया है अभी व्यूवर्स को, उसमें से कई सारे लाइंस कट कर दिए गए हैं। फिर जिन अपना पूरा प्लान स्टाफ मेंबर्स के साथ डिस्कस करने के बाद आखिरी में कहते हैं कि ये अच्छा साउंड कर रहा है, नहीं ये अच्छा साउंड कर रहा है। फिर वो स्टाफ मेंबर कहता है कि हॉबी ने बस अभी अपने ड्यूटीज़ कंप्लीट किए हैं एज अ असिस्टेंट ड्रिल इंस्ट्रक्टर। और जिन और वो स्टाफ मेंबर बैठ के इस पर काफ़ी सीरियस कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। वो पूरा प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं कि हॉबी को कैसा किडनैप करेंगे। फिर वो स्टाफ मेंबर जिनसे पूछता है कि क्या आप ठीक है ये सब मुश्किल काम करने के लिए, फिर जिन कहते हैं कि मैं ठीक हूँ इससे जब तक दूसरों को मुश्किलें होते रहेंगी। गाइस, दूसरों से उनका मतलब था जे होप, और उन्होंने ये पूरा फ़नी वे में बोला था जे होप को परेशान करने के लिए।
फिर वो स्टाफ मेंबर जिनसे कहता है कि ठीक है, फिर हम आपके ओपिनियन पे गौर करेंगे और हम लोग सारी चीज़ें तो नहीं कर सकेंगे, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना हो सके उतना करने के लिए। फिर वो जितना हो सके उतना ही करेंगे, फिर वो जितना पॉसिबल हो सके उतना ही करेंगे। इस बात पे जिन भी जल्दी से एग्री कर लेते हैं। फिर वो स्टाफ मेंबर कहता है कि हम लोग चीज़ें पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, हम लोग चीज़ें पहले रेडी कर लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। फिर जिन कहते हैं कि ओके थैंक यू, और यहाँ पे जे होप की किडनैपिंग मीटिंग ख़त्म हो जाती है। एक हफ्ते बाद